भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को गीता के माध्यम से हम सब लोग सुन रहे हैं। और मैंने आपको कुरु राजवंश के विषय में बताया था कि दुष्यंत के पुत्र, शकुंतला के पुत्र भरत, जो भरतवंशी परंपरा के जन्मदाता रहे हैं, उन्हीं के कुल में आगे चलकर राजा कुरु हुए। उन्हीं के द्वारा एक भूखंड, जिसको उन्होंने पूरे जंगल को साफ करके खेती के योग्य बनाया था, जिसे कुरु के खेत के नाम से, कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया। अनेक अनेक यज्ञ वहाँ हुए, इसलिए वो धर्म क्षेत्र रहा। उसी कुरुक्षेत्र में, एक धर्म क्षेत्र में गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही। और ये भी हम लोग जानते हैं कि गीता के लिए जो पृष्ठभूमि बनी, उसका कारण रहा कि दो पक्ष, एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में जमीन जायदाद को लेकर लड़े। और वो लड़ाई कितनी भयंकर बनी कि लाखों लोग उसमें मारे गए। 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी, दोनों तरफ के बड़े बड़े महारथी मारे गए। और भावना एक ही थी, दुर्योधन सोचता था कि ये राज्य मेरे पास रहना चाहिए, और युधिष्ठिर जो समझते थे कि अन्याय का विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इसको भी जानना चाहते हैं तो एक बात जरूर हम लोग जान लें कि इसी कुल में आगे चल कर के, कुरु के कुल में ही अनेक शताब्दियां जब बीत गई, तो अनेक शताब्दियों के अंतराल में एक राजा हुए जिनका नाम था शांतनु। उनका एक बेटा था जिसका नाम था देवव्रत, जिससे हम भीष्म के नाम से भी जानते हैं। भीष्म की मां का नाम था गंगा, इसलिए भीष्म को गांगेय भी कहा जाता है। हस्तिनापुर का ये नरेश था। दिल्ली के पास में एक स्थान है, मेरठ और दिल्ली के बीच में हस्तिनापुर। गंगा के साथ ही ये एक राजधानी थी। एक बहुत बड़ा भूभाग को संचालित करने का कार्य करते थे राजा शांतनु। और वो एक बार वन विहार करते करते, राजा लोग जिस तरह से अनेक विवाह करते थे, तो निषाद राज की बेटी सत्यवती के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने सत्यवती के पिता निषाद राज से कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं और हस्तिनापुर का नरेश हूं। निषाद राज ने कहा कि मैं तैयार हूं विवाह के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी बेटी से संतान जो होगी, जो बेटा होगा, वही राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी बने। अगर इस शर्त को आप स्वीकार करते हैं तब मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मेरा पहले रानी से, गंगा से एक बेटा है जिसका नाम देवव्रत है, राजगद्दी पर बैठने का अधिकार उसका है। निषाद राज ने कहा तब तो मैं फिर अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करने को तैयार नहीं हूं। अंगरक्षक थे, सैनिक लोग साथ थे, मनमानी उन्होंने नहीं की। लेकिन सबके सामने एक तरह का अपमान भी हुआ कि जिस राजा के साथ बड़े बड़े महाराजा भी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके साथ एक निषाद जंगल में रहने वाला, एक छोटे से गांव का सरपंच कह लीजिए, मुखिया कह लीजिए, वो व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं। और अगर तैयार होता है तो शर्तें लगा दी उसने, और शर्त भी ये कि मेरी ही बेटी का बेटा राजगद्दी संभालने वाला बने, मतलब उसको राजा का अधिकार आप दो। तो सीधे सीधे राज्य को अपने हाथ में लेने वाली बात हो गई।
निराश होकर जब ये राजपाट में मन नहीं लग रहा था और घर में आकर उदास बैठा रहा, देवव्रत अपने पिता को बहुत प्यार करता था। अंगरक्षकों से पता लगा कि मेरे पिता विवाह के लिए निषाद राज के सामने उन्होंने विनय भी की और उन्होंने शर्त रख दी, तो देवव्रत खुद गए मिलने के लिए और जाकर बोले निषाद राज से, मैं विवाह नहीं करूंगा और राजगद्दी पर भी नहीं बैठूंगा। अब चाहें तो आप राजा से विवाह अपनी पुत्री का कर सकते हैं, और साथ में मैं एक और शपथ ग्रहण करता हूं कि मेरे से आपकी बेटी से उत्पन्न हुए बेटे को कोई किसी तरह का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ उसका रक्षक बनकर बैठूंगा। और केवल उसी समय नहीं, आगे तक के लिए जब तक जीवित रहूंगा, इस सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए मैं चौकीदार बनकर खड़ा हो जाऊंगा। इतनी बात सुनते ही चारों तरफ तहलका मच गया कि देवव्रत ने तो भीषण प्रतिज्ञा कर ली, तो नाम ही पड़ गया भीष्म। और उसके बाद विवाह हुआ राजा शांतनु से, और उस विवाह के बाद आप लोग जानते हैं, राज सिंहासन पर जैसे ही बैठने की बारी आई, सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। एक युद्ध में चित्रांगद मारा गया और विचित्रवीर्य फिर राजा बना, और भीष्म जो है हाथ में हथियार लेकर अपने भाई की रक्षा के लिए सिंहासन का रक्षक बनकर बैठा रहा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी प्रतिज्ञा जरूर निभाऊंगा। और उसी विचित्रवीर्य ने भी आगे विवाह किया, जिसकी 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। अब आगे और जल्दी से बढ़ जाएं तो उसी में अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। पांडु से जो बच्चे आगे उत्पन्न हुए वो पांडव कहलाए, और अंबिका का बेटा धृतराष्ट्र, उसके जो आगे बच्चे हुए वो कौरव कहलाए। अब यहां भी एक बात और समझने योग्य है। पांडु राजा बना क्योंकि जो धृतराष्ट्र था वो अंधा था, नेत्रहीन था, लेकिन बड़ा भाई वही था धृतराष्ट्र। आंखें न होने के कारण उसको राजगद्दी नहीं दी गई, गद्दी मिली छोटे भाई को। धृतराष्ट्र सोचता राजगद्दी तो मेरी है, लेकिन मैं अंधा क्यों हुआ, मुझे तो अंधा होना ही नहीं चाहिए था। अब राजगद्दी अगर भाई को मिल गई तो मिल गई, अब मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन एक क्षण जीवन में ऐसा भी आ गया कि जब पांडु बीमार रहने लगा, और बीमार रहते रहते उसने अपने बड़े भाई से कहा, धृतराष्ट्र से, कि वैद्य लोग कहते हैं कि मैं शायद अब जी नहीं पाऊंगा, तो ये राजगद्दी मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन ये अमानत है, मेरे बच्चे बड़े होंगे, प्रशासन का सारा कार्यभार उनको देना, और मेरा जो युधिष्ठिर है वो बड़ा धर्मात्मा है, उसमें वो सारे गुण हैं जो राज्य को बहुत अच्छे से चला सकता है। इसलिए बड़ा होते, युवान होते, युवा होने के बाद आप उसको राजगद्दी दे देना। अभी मैं आपके सिर पर मुकुट रख रहा हूं। धृतराष्ट्र ने कहा कि भैया तुम चिंता मत करना, ये राजगद्दी तुम्हारे बच्चों की ही है, तुम्हारा युधिष्ठिर ही इस पर बैठेगा, और प्रशासनिक अधिकारी सारे के सारे आपके ही बच्चे बनेंगे। मैं तो इस अमानत को संभालूंगा और बाद में लौटा दूंगा। यहां तक की कहानी आप लोगों को स्पष्ट हो गई। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि जब बच्चे बड़े होने लग गए, सिर पर रखा हुआ मुकुट
और हुक्म मानते हुए लोग, धीरे धीरे उनके मन में मोह जाग गया। मोह इतना बढ़ गया धृतराष्ट्र के अंदर, उसको लगने लगा राजगद्दी तो थी ही मेरी, मिल गई मुझे, बड़ा बेटा तो मैं ही हूं, घूम फिर कर राजगद्दी मेरी तरफ आई, मैं किसी को क्यों दूं। और अपने बेटे को मनमानी करने का अधिकार दे दिया। दुर्योधन बड़ा पुत्र था और वो मनमानी करता हुआ, अत्याचार करता हुआ, जैसे बड़े लोगों के बेटे बिगड़े हुए होते हैं, बिगड़ैल बेटा बन गया, जिसके कारण उसने अपने भाइयों के साथ, चचेरे भाई के साथ, पांडवों के साथ अत्याचार करने शुरू कर दिए। मिलकर खेलते थे सब और गोद में आकर बैठते थे दादा भीष्म के। दादा भीष्म के पास आकर अच्छी बुरी सब बातें करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा पांडव लोग आकर, क्योंकि उनको और कोई प्यार देने वाला था नहीं, तो भीष्म की गोद में आकर बैठते थे। और भीम तो यहां तक करता था कि कभी कभी दादाजी की थाली की खीर भी खुद ही खा लेता था। लाड़ प्यार में इस तरह से पला। लेकिन इन दोनों परिवारों के बच्चे जब आपस में खेलते थे तो लड़ाइयाँ बहुत होती थी। लड़ाइयाँ यहाँ तक भी हो जाती थी कि एक दूसरे के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार भी कर लेते थे, जिसका परिणाम ये भी हुआ कि एक दिन कौरवों की तरफ से सबने मिलकर भीम को भोजन में विष मिलाकर, खीर में विष मिलाकर, और उसको गंगा नदी में फेंक दिया। कब ये मर जाएगा तो हमें जो हर रोज खेल खेल में गिरा देता है उसका इलाज पूरा हो गया। किसी तरह से मछुआरों ने, दूसरे लोगों ने उसको बचाया। बड़ों को पता लगा, भीष्म के मन में आया कि बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों पर ध्यान देना शुरू किया। इसी बीच में उनको सीखने के लिए गुरु द्रोण का भी आगमन हुआ। तो बहुत लंबी चौड़ी घटना न बताकर आपको सार में यहाँ लेकर जाता हूं कि फूट के बीज वहीं से शुरू हो गए, बचपन से ही। और इस पक्षपात को रोक सकता था प्यार। वो प्यार तब पनपता जब होता आपस में त्याग, सेक्रीफाइस होता। अगर अपने बच्चों के साथ फटकार करके, मोह न करके, और अपने भाई के बच्चों के साथ पक्षपात न करके उन्हें थोड़ा सा प्यार भी देता रहता धृतराष्ट्र, वो बच्चे कभी अधिकार भी न मांगते। लेकिन जिस तरह से छल कपट कर करके उन्हें कैसे कैसे हराया, कैसे कैसे जंगल में भिजवाया, कैसे तमाशा देखने के लिए ये लोग पीछे पीछे घूमते रहे, वो सब का परिणाम चलते चलते युद्ध तक पहुंच गया। और बहुत बड़े युद्ध तक, यहाँ तक भी बात हुई कि समझौते कराए गए, लेकिन समझौते चले नहीं। वो भी समय आया कि जिस समय सबने मिलकर भीष्म से कहा कि आप ही इनका कोई समझौता ऐसे करा दीजिए। इतनी इतनी परीक्षा देकर के पांडव लोग आ गए, 12 वर्षों तक वन में रहे, 1 वर्ष तक जो है अज्ञातवास में रहे। अब तो इनको इनका राज्य मिल जाना चाहिए। उसके बाद में स्थिति ये हुई, इनको समझौते के अनुसार कि चलिए समझौता करा दिया जाए, तो एक खांडवप्रस्थ नाम का, खांडव वन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था, उसको कह दिया गया कि चलिए इस पर आप लोग जाकर पांडव लोग अपना नगर बसा लें और वहां पर अपना कुछ भूभाग तक राज्य चला लें। पांडव लोग इस बात के लिए भी मान गए और जो खांडव वन था उसको जलाकर खांडवप्रस्थ बनाया गया, जिसको आप इंद्रप्रस्थ के रूप में जानते हैं, जो दिल्ली के आज भी हमारे देश की राजधानी है। वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने उसको बनाया था और वही इंद्रप्रस्थ आगे चल करके दिल्ली कहलाया। उसी स्थान में सुंदर भव्य भवन बनाया गया, राजसू यज्ञ हुआ, अनेक राजाओं ने अपने समझौते किए
और उस समय कहते हैं कि युधिष्ठिर की ख्याति इतनी अधिक थी, बहुत दूर दूर के राजा महाराजा भी, अलग अलग देशों के राजा महाराजा भी इनके साथ संबंध बनाने के लिए आ गए। और अगर इतिहास की बात करें, जिस तरह से कथाएं कही जाती हैं, अगर वैसी थोड़ी सी लाइनें मैं बोलूं तो आपको वो समझ में आएगा कि उस समय पाताल देश से बब्रुवाहन, अमेरिका से, चीन से भगदत्त, यूरोप से विडालाक्ष, बिल्ली जैसी आंखों वाला राजा, और इस तरह से अनेक अनेक राजा उस समय कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए आए, और अनेक प्रकार से आकर सबने युधिष्ठिर के साथ में अपना संबंध जोड़ा और कहा कि हम सारे देश आपके साथ खड़े हुए हैं, आप अपने राज्य को अच्छे से चलाइए, और आप इतने शक्तिशाली राजा हैं, आपके साथ में हम भी अपने आप को ज़्यादा शक्ति से शक्तिमान समझेंगे। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि समझौता होने के बाद भी नहीं चला, क्योंकि फूट के बीज पहले से ही थे, जहर अंदर पहले से ही था, द्वेष और बैर पनपा हुआ था। समझौता कराने से बात तो बन गई थी। बड़ों ने कह दिया कि दोनों तरफ के भाई लोग उस समय राजसूय यज्ञ में इकट्ठे होंगे, सबको पहुंचना है, सब पहुंचे। कृष्ण भगवान ने भी अपनी तरफ से सबको काम बांट दिया। दुर्योधन को दक्षिणा देने का काम बांटा गया कि सब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का काम आप करेंगे। दुशासन को भोजन की जिम्मेदारी भी दे दी गई कि इन पांडवों के राजसूय यज्ञ में जितने भी लोग आए उनको अच्छे से भोजन कराना। इस तरह से सब भाइयों को, दुर्योधन के भाइयों को, विकर्ण आदि को अलग अलग जिम्मेदारियां थी। दुर्धर्ष को, दुष्कर्ष को, अलग अलग जो उनके भाई लोग थे, सबको साथ में शामिल किया गया। स्वयं कृष्ण भगवान जो है ऋषि मुनियों के चरण धोने का काम करने लगे। यहाँ तक भी उन्होंने किया कि भोजन करने के बाद ऋषि मुनियों के थाल उठा उठा के भगवान श्री कृष्ण ने झूठे थाल भी रखे। और आप लोग सूरदास के भजनों में सुनते हैं कि राजसूय यज्ञ में झूठ उठाई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कि ये कृष्ण ने किया कि प्रेम के कारण उन्होंने झूठे बर्तन तक उठा लिए, क्योंकि वो सोचते थे कि प्रेम और आदर बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ों को सम्मान दिया जाना चाहिए। इस तरह से राजसूय यज्ञ तो हुआ, लेकिन जिस समय दुर्योधन को और उसके भाइयों को सारे महल का दर्शन करने के लिए बुलाया गया, बस वहीं बात बिगड़ी है। पूरा ऐश्वर्य देखने के बाद उसके दिल में आग जल रही थी कि इनके सब कुछ छीनने के बाद भी इन्होंने बड़ा बढ़िया भवन बना लिया। राजा लोग टैक्स देने के लिए आ गए, और जब वो देखने के लिए आगे आगे चल रहा था और दिखाने के लिए अनेक लोग साथ थे, युधिष्ठिर भी साथ थे, और दिखा रहे थे, भैया हम लोगों ने ये भी बनाया, ये भी बनाया, और मैं नाम के दानों ने देखो कितना सुंदर भव्य भवन बना दिया है। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।